सतयुग को सबसे अच्छा युग माना जाता है। सतयुग का मतलब ही है सत्य का युग, जहाँ केवल पुण्य था। धीरे धीरे पुण्य कम होने लगा और युग बदलने लगे। युग बदलते गए और चीजें व परिस्थितियां भी बदलती गई। आज की इस वीडियो में हम आपको हर बदलते युग में बदलती कुछ मुख्य बातों की जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी लगातार मिलती रहे। यदि आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों के अनुसार एक महायुग की आयु होती है 43,20,000 वर्ष। एक महायुग में होते हैं 4 युग: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग। इनकी आयु भी पहले से ही निश्चित है। माना जाता है कि प्रत्येक युग की आयु प्रत्येक युग के पुण्य के अनुपात के अनुसार होती है। जैसे जैसे पुण्य कम होता जाता है, उस युग की आयु भी कम होती जाती है। आज हम कलयुग में जी रहे हैं, जिसकी अवधि बाकी युगों से काफी कम है, जिसका कारण है पाप की अधिकता। अगर हम प्रत्येक युग में पुण्य की बात करें तो सतयुग में पुण्य था 100% और पाप था 0%। जब पुण्य कम होने लगा तो यह 75% तक पहुंच गया। तब शुरू हुआ त्रेता युग। त्रेता युग में पुण्य था 75% और पाप था 25%। त्रेता युग के अंत पर पाप व पुण्य बराबर हो गए। फिर शुरू हुआ द्वापर युग। इस युग में पाप 50% और पुण्य भी 50% था। जब द्वापर युग समाप्त हुआ तो पुण्य केवल 25% रह गया। कलयुग में पुण्य है 25% और पाप है 75%। माना जाता है कि जब पुण्य 0% हो जाएगा तो इस कलयुग का अंत करने भगवान विष्णु कल की अवतार में जन्म लेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। अगर हम चारों युगों में पुण्य का अनुपात निकालें तो यह बनता है 4, 3, 2, 1। अब हम बात करते हैं प्रत्येक युग की आयु की। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। अगर हम युगों की आयु का अनुपात निकालें तो यह बनता है 4, 3, 2, 1, जो कि पुण्य के अनुपात के बराबर है। जैसे जैसे पुण्य कम होता गया उसी तरह उस युग की अवधि भी कम होती गई। अब हम बात करते हैं चारों युगों में मनुष्य की आयु व उनकी लंबाई की। सतयुग में मनुष्य की औसत आयु 1,00,000 वर्ष होती थी और लंबाई होती थी 32 फीट। त्रेता युग में औसत आयु थी 10,000 वर्ष और लंबाई थी 21 फीट। द्वापर युग में आयु 1,000 वर्ष व लंबाई थी 11 फीट। कलयुग में मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती है और लंबाई 5 से 6 फीट। कलयुग का अंत आते आते मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी और लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रत्येक युग के तीर्थ स्थान की। सतयुग में पुष्कर को तीर्थ स्थान माना जाता था, जो कि आज भी राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर तहसील में स्थित है। यह ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। त्रेता युग का तीर्थ स्थान माना जाता है नैमिषारण्य को, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीतापुर शहर में है। कहते हैं इसी जगह पर चारों वेद लिखे गए थे। महर्षि दधीची ने भी जन कल्याण के लिए इसी स्थान पर अपनी अस्थियां इंद्र देवता को दान में दी थी। द्वापर युग का तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र को माना जाता है। इसी स्थान पर धर्म व अधर्म का युद्ध हुआ था, महाभारत। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अब बात करते हैं कलयुग के तीर्थ स्थल की। कलयुग का तीर्थ स्थल है गंगा। कहते हैं गंगा में स्नान मात्र से सब पाप धुल जाते हैं। जब कलयुग का अंत नजदीक होगा तब गंगा नदी भी सूख जाएगी।
अब हम बात करते हैं प्रत्येक युग में इस्तेमाल होने वाली मुद्रा व बर्तनों की। सतयुग में सोने के बर्तन हुआ करते थे और मुद्रा में रत्न इस्तेमाल किए जाते थे। त्रेता युग में बर्तन चांदी के और मुद्रा सोने की हो गई। द्वापर युग में तांबे के बर्तन इस्तेमाल होते थे और मुद्रा इस्तेमाल होती थी चांदी की। कलयुग के शुरुआत में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे और मुद्रा लोहे की। धीरे धीरे विभिन्न धातुओं के बर्तन इस्तेमाल होने लगे और मुद्रा कागज की हो गई। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु जी के अवतारों की। भगवान विष्णु ने प्रत्येक युग में पाप को कम करने के लिए अवतार लिए हैं। वैसे तो विष्णु जी के 24 अवतार माने जाते हैं, जिनमें से 10 अवतार मुख्य हैं। सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 बार अवतार लिया। ये 4 अवतार थे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। अब बात करते हैं त्रेता युग की। इस युग में भगवान विष्णु ने 3 बार अवतार लिया। ये 3 अवतार थे वामन अवतार, परशुराम अवतार व राम अवतार। अगर हम बात करें द्वापर युग की, तो द्वापर युग में विष्णु जी ने श्री कृष्ण अवतार लिया था। अब हम बात करते हैं कलयुग की। माना जाता है कलयुग में भगवान बुद्ध भगवान विष्णु का ही अवतार थे, जिन्होंने धर्म का विस्तार किया था। कलयुग में जब केवल अधर्म रह जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे और सभी पापियों का नाश करके फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। प्रकृति कलयुग के प्रभाव को नष्ट करेगी और फिर से आएगा सत्य का युग, अर्थात सतयुग, जहाँ केवल पुण्य होगा और केवल धर्म होगा।